होगा शायद। ओके, शुरू हो गई, चलिए। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात अपनी पहले 1-2 मिनट की कहूँगा। आज थोड़ा क्लास 10 मिनट लेट हुई है, थोड़ा बिजी होने के कारण या जो भी कुछ है। लेकिन लाल किताब में राशि का उपयोग नहीं है या किस किस चीज का उपयोग है, इस चीज में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, लाल किताब में हर चीज का उपयोग है, लेकिन करना कब है, वो समय आता कब है। जो बड़ा मामला ये है कि वो समय आता कब है, यानी कि हम उसको समझते कब है। और इसके कुछ उदाहरण भी आप लोगों के आगे रखूंगा। और दूसरी बात मैं वही कहता हूं कि लाल किताब 1173 पेज में, और वो भी सामुद्रिक की लाल किताब। लाल किताब का मतलब ज्योतिष नहीं, पामिस्ट्री भी है। बात समझिए, माथा, पांव, घर मकान कैसा है कैसा नहीं है, हर चीज को ध्यान रखा गया है। संभव नहीं है 1173 पेज में कोई शास्त्र आ जाए। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान कर दीजिए। और मैं फिर वही कहूंगा कि किताब से बाहर निकले बिना भी गुजारा नहीं है। मैं खूब खुश होकर कहता हूं कि मैं भैया जो भी कुछ दे रहा हूं किताब से दे रहा हूं, लेकिन उसका कारण होता है, ये भी बता दूं। होता वो सब कुछ किताब का ही है, किताब से बाहर का कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें समझना है किताब से बाहर जाके भी, किताब से बाहर जाके भी और किताब में अंदर रहते हुए, इस बात को समझिए। तो अमूमन एक मान्यता बन गई है कि लाल किताब में राशि नक्षत्र वगैरह का, क्योंकि शुरुआत के पेजों में ही ये दोहावली जो कविता के रूप में पंडित जी ने दी है, हकीकत में खुले तौर पे उपयोग दिखाई नहीं देता है। या यूं समझ लें कि हमें बेसिक यानी प्राइमरी जब हम ज्ञान की बात करते हैं तब ये नहीं होता। अब इसको ध्यान करिए, इसका उपयोग लिखा क्यों नहीं पंडित जी ने। टोटल 12 राशियां होती हैं। एक राशि को लगभग 2 घंटे, लगभग 10-20 मिनट आगे फर्क पीछे होती है, पहले तो मैं बता दूं। लगभग 2 घंटे की एक राशि 24 घंटे का एक दिन माना गया। 12 की 12 राशियां हमारे पूर्वी क्षितिज पे क्रॉस करती हुई निकलती हैं, यानी कि घूमती हैं गोलाई में, राउंड में। ये मान्यता है। हकीकत में वो नहीं घूमती हैं, हमारी पृथ्वी घूम रही होती है। इस वजह से जब पृथ्वी का पूर्वी हिस्सा सूरज के पूर्वी हिस्से की तरफ होता है, उस समय वहां पे जिस राशि का भाव है वो लगन माना जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कोई भी पूर्वी क्षितिज पे जो राशि मानी जाती है, इसे ज्योतिष में सरल शब्दों में कहा जाता है कि जो राशि पूर्वी क्षितिज पर उस समय उदित हो रही हो। ये बेसिक का होते हुए वैदिक का है, ये भी बता दूं, वैदिक ज्योतिष में भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। वो लगन में जो बच्चा पैदा होता है उसकी वो लगन मानी जाती है। जैसे कि मेरी जन्म की लगन है वो कर्क है, लेकिन जब हम लाल किताब में देखते हैं तो वहां पर खाना नंबर 1 जिसे कहा जाता है वो ही लगन होता है। और ये 24 घंटे में 12 की 12 राशियां लगभग 2 घंटे के हिसाब से घूमती हैं। इनका उपयोग लाल किताब में खुल के नहीं है, लेकिन गहराई में जाएंगे तो आएगा आपको, वो मैं अभी साबित कर दूंगा सिर्फ 10-15 मिनट में, उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये ध्यान करिए कि जो जो राशि पूर्वी क्षितिज पे होती है उसी समय बच्चे का जो जन्म होता है उसकी वो राशि मानी जाती है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसमें, क्योंकि ये चलायमान है, हमेशा घूमती है, इसलिए इसका उपयोग नए हैं जब मैं नया हूं, अभी मैंने सिर्फ किताब पढ़नी शुरू की है, तब मना किया है, ये मान लीजिए। हमेशा के लिए मना है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पंडित जी ने आखिरी किताब 1952 में लिखी, उसके बाद वो 30-32 साल जीवित रहे। उसके बाद जो भी उन्होंने लिखा वो हमारे पास है नहीं, है तो उनके परिवार के पास है। क्या पता बाद में उन्होंने वो भी कुछ जोड़ा हो, हमें ना मालूम। लेकिन बहुत से विद्वान ज्योतिषियों ने ये सब चीजें जोड़ी हैं, उसका भी सबूत आपको मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में पंडित जी ने जो ये 12 की 12 राशियां जो घूमती हैं, इनका उपयोग नहीं किया है, ये सत्य है।
अब इनका उपयोग कैसे हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के समय में भी मैं ऐसे कई पुराने लाल किताबियों को जानता हूँ, उनसे मेरी खुल के चर्चा भी होती है इस विषय से संबंधित, और वो लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ उदाहरण दूंगा आपको, इन उदाहरणों को समझने की कोशिश करिएगा। सिर्फ दो तीन उदाहरण दूंगा। किसी जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, इस बात को समझिए, बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, तो हमारे जो निशानियों से संबंधित लोग बातें करते हैं, उनका सिर्फ इतना कहना होता है बड़े स्तर पर, भैया आपके घर के पास कोई मंदिर होगा, देवालय होगा, धर्म स्थान होगा, कोई साधु महात्मा होगा, कुछ नहीं तो कोई बड़ा बुजुर्ग होगा, वो भी नहीं हुआ तो पीपल का पेड़ होगा। इस तरीके की बात हमारे विद्वान लोग कहते हैं निशानियों पे। इस बात को समझ, लेकिन वो खुल के ये नहीं कहते कि खाना नंबर 2 में। अब मैं लगन वाली बात पे आ गया, जैसे मेरी कर्क लगन है तो मेरा सिंह राशि में बनेगा बृहस्पति खाना नंबर 2 में। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सिंह राशि यानी कि सूरज जिसका मलकियत रखता है उसका तो बृहस्पति मित्र है, तो संभव है, नो डाउट, मैं अपनी ही कुंडली पे अगर बोल दूं कि खाना नंबर 2 में बृहस्पति बैठा हो और वो वृश्चिक पे, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही ये उदाहरण दूंगा, तो मैं इसको किस तरीके से फलादेश करूंगा मैं बता देता हूं आपको। लेकिन अभी ज्यादा गौर नहीं करना है, धीरे 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 इसमें पकने में समय लगता है, और इसका जिक्र लाल किताब में खुलेआम नहीं है, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि मैं एक सूत्र बोलता हूं कि जब आप किसी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह से संबंधित गहराई में जाके अगर फलादेश निकालना चाहते हैं, तो जो ग्रह बैठा है उस घर में, उस ग्रह को मर्द यानी कि पुरुष मान लीजिए, और उस घर में जो राशि आई है वो कोई भी राशि हो सकती है। जैसे कि मैं अभी बता देता हूं, मैं अपनी ही कुंडली पे एक उदाहरण दे देता हूं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में है मेरी कुंडली में, मेरा कर्क लगन है, बृहस्पति सेकंड हाउस यानी कि सिंह राशि में है, तो बृहस्पति को मैं कहूंगा पुरुष, और सिंह राशि को मैं मान लूंगा स्त्री यानी पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। और खाना नंबर 2 जहां पर ये बैठे हैं वो इनका घर। इस बात को समझिए, यहां पे एक सच्चा और सटीक फलादेश निकल के आएगा। स्त्री और पुरुष के सबसे पहले देखिए आपस के क्या संबंध है, सबसे पहले देखिए स्त्री पुरुष के संबंध। अब जो सिंह राशि है जिसका मालिक सूरज है, बृहस्पति की मित्रता है मेरे भाई, इस बात को समझिए। अब खाना नंबर 2 में बृहस्पति अपने मित्र सूरज की राशि में बैठा है। अब इनकी शुभता यानी नेक नियत बढ़ जाएगी। सिंह राशि में बृहस्पति यानी कि गुरु का योग अच्छा होगा, शुभ योग होगा। अब दूसरी बात, अगर सूरज भी, अब देखिए मैंने स्त्री पुरुष ये बना दिए, ये पति पत्नी का जोड़ा बना दिया। अब अगर सूरज भी अच्छे हालात में बैठा हो तो ऐसा जातक स्कूल मास्टर, टीचिंग से जुड़ा हुआ विद्वान, बृहस्पति की विद्वता,
बढ़ जाएगी, दूसरों के दुखों को समझने वाला होगा, दूसरों की परेशानियों को समझने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के बेटे के जन्म के बाद, अब समझिए बहुत गहरा सूत्र है, समझना पड़ेगा आपको, और गहराई में आपको अपने आप ले जाएगा, सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा गहराई है इस शब्दों में, इसको समझिएगा। परिवार में भी कोई टीचर हो सकता है, खुद भी टीचिंग से जुड़ा हो सकता है, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, जहां तक दूसरों की दुख परेशानी को समझने वाला होगा। और अगर ऐसे व्यक्ति के बेटे का जन्म हो जाए तो उस राशि का मालिक सूरज और गुरु, गुरु वहां बैठा है, गुरु को मैंने मर्द बोला, पुरुष बोला, और उसे स्त्री बोल दिया, राशि को जो कि सिंह है। इस बात को समझिए, दोनों की शुभता ना बढ़ जाएगी? सोचिए, सूरज और गुरु को भी बाप बेटा भी माना गया है, बृहस्पति और केतु को भी बाप बेटा या गुरु शिष्य माना गया है, सूरज शनि को भी माना गया है। इस बात को समझिए। लेकिन इनका उपयोग अलग अलग हालात में, अलग अलग हालात में इनका उपयोग कैसे करना है, ये है मेन चीज। इस चीज पे फोकस करिए, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब स्त्री पुरुष का जोड़ा औलाद होते ही मुकम्मल हो गया, दोनों अपने बेटे के प्रेम में मिलजुल के पालन पोषण कर लेंगे, उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। औलाद होती है, संतान होती है, तो अमूमन यही माता पिता के ख्याल होते हैं। अब साहब खाना नंबर 2 पे भी गौर कर लीजिए। खाना नंबर 2 क्या है? धर्म स्थान। खाना नंबर 2, धर्म स्थान। धर्म स्थान में बृहस्पति का तो नेक असर कुदरती रूप से ही होना है। अब इसको समझना है तो बृहस्पति के आचार विचार व्यवहार धर्म स्थान से संबंधित है। ये बृहस्पति, अब ऐसे व्यक्ति के घर के पास कोई धर्म स्थान होगा तो बहुत सुंदर हालात का होगा, खूबसूरत होगा। कोई साधु महात्मा रहता हुआ होगा तो ब्रह्मज्ञानी होगा, पहुंचा हुआ होगा। कोई स्कूल होगा, खूबसूरत भवन होगा और बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी। सोचिए इस प्रकार से। ये है राशि, ग्रह और घर की महिमा। इसको पंडित जी ने विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन ये सत्य है, इसी प्रकार से बड़े असर मिलेंगे। वो भी मैं बता दूंगा जो पंडित जी ने लिखा है। थोड़ा और इसी विषय पे और बातें कर लेता हूँ, इन चीजों से आपको और समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। बेटे के जन्म के बाद राशि का मालिक सूरज और बृहस्पति दोनों के शुभ असर बढ़ जाएंगे। ज्यादा मेहनती होगा, ईमानदारी से काम करे, तरक्की जरूर होगी। अब देखिए, आचार विचार व्यवहार, मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, इस बात को सिंपल वे में समझ सकते हैं। शिक्षक गुरुओं साधु सन्यासियों का मान सम्मान करे। अब सोचिए, ये भाव जो अभी तक था स्त्री और पुरुष का, अब वो कहां जा रहा है? आप खुद बढ़ा सकते हैं उसको, हम लोग इसको गौर नहीं करते। यही हमारे जीवन का आचार विचार व्यवहार व्यवहार होना चाहिए कि अब ये ग्रह योग अच्छा है तो हम इसको और ज्यादा निखार कैसे दें। उसके निखार के लिए ईमानदारी, मेहनत, गुरुओं का, शिक्षकों का, साधु महात्माओं का सम्मान, उनका ध्यान रखें। अब पकड़िए कि बुराई वाली चीज क्या है जिससे बृहस्पति खराब हो जाए या सूरज खराब हो जाए। शनि की खुराक, शराब मांस अंडा छोड़ दीजिए, चरित्र को पवित्र कर लीजिए, पीपल की देखभाल करिए, विष्णु उपासना करिए। आप कहेंगे भैया बृहस्पति तो ब्रह्मा है, लाल किताब सूत्रों में बृहस्पति को ब्रह्मा माना गया है। बहुत सारे हमारे यहाँ वैदिक के विद्वान होंगे, उनको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति को लाल किताब सूत्रों में
ब्रह्मा माना गया है और विष्णु सूरज को माना गया है। इस बात को समझिए, क्योंकि हम तो लाल किताब की ही बात करेंगे। विष्णु उपासना करे, ऐसा जातक अगर नेक नियत, नेक चरित्र और नेक खान पान अपना लेगा, तो ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन समय में भी आसानी से, जो कि दूसरे ग्रहों के कारण दिक्कत आ रही हो, आसानी से निकल जाएगा। और कुदरती रूप से ऐसे व्यक्ति का खाना नंबर 2 और सूरज की राशि और बृहस्पति होने की वजह से धार्मिकता की तरफ झुकाव होगा। ऐसा व्यक्ति सरकार से धन और सम्मान ले लेगा। अब देखिए सूरज का क्या ताल्लुक है, और सिर्फ वो राशि है, सरकार से लाभ ले लेगा। सरकार में हिस्सा भी हो सकता है। व्यक्ति में धार्मिकता और दार्शनिकता की प्रवृत्ति, ऐसा व्यक्ति प्रकाशन, मतलब जो पुस्तक वगैरह छापी जाती है, उससे संबंधित कारोबार कर सकता है। अब हमें ध्यान क्या देना भैया, राहु और बुध जैसे ग्रहों पे नजर रखें। वो अगर अशुभ है उनका उपाय कर लें। अगर ये कुछ गड़बड़ घोटाला कर गए तो ऐसे व्यक्ति की मान हानि करवा सकते हैं। अब इसी सूत्र को मित्र राशि के अलावा एक शत्रु राशि पे बोल देता हूं, ये और आसान हो जाएगा। ये मैंने शुभता बोली, अब मैं अशुभता थोड़ी सी बोल दूंगा। यही खाना नंबर 2 में, मान लीजिए कि मेरी सिंह लगन होती तो मेरे खाना नंबर 2 में कर्क राशि होती, माफ करना, कन्या। सिंह से अगली कन्या, छठी राशि। अब बृहस्पति खाना नंबर 2 अपने घर का तो है, लेकिन कोई विशेष शुभता लिए हुए ना बैठा होगा। विशेष खास सुविधा नहीं होगी, शुभता, अच्छाई, नेकी, नो। क्योंकि कन्या राशि की मलकियत है वो बुध के पास है, और बुध बृहस्पति से कोई मित्रता नहीं रखता है। अब अगला सूत्र, इसको गौर करिएगा। बुध नेक और अच्छे हालात का हो जाए, साथ ही शनि भी नेक हालात का हो जाए, तभी फल अच्छे मिल सकते हैं। अब समझने की कोशिश करिए। अगर बुध बहुत अच्छे हालात का बैठा, साफ सुथरा, नहीं तो पति पत्नी, अब कौन हो गया, पति बृहस्पति, पत्नी कन्या राशि, घर तो दो ही रहा, मकान तो वही है, लेकिन अब यहां पत्नी बदल गई है। पहले सिंह राशि बृहस्पति की पत्नी थी जो कि मित्रवत व्यवहार में थी, अब कन्या राशि बृहस्पति की पत्नी बन गई है, घर वही है, खाना नंबर 2 ही। इस बात को समझिए, घर वही है, घर नहीं बदला है भैया। इस प्रकार से फिर भी हमें यह देखना पड़ेगा बुध कितना नेक है और शनि कितना नेक है। उस अनुपात में बृहस्पति के सुख कम या थोड़े कम या ज्यादा कम, बढ़ घट जाएंगे। इसको देखे बिना फाइनल टच मत दीजिए। अब यहां पे कुछ बात समझिए। पाचन, हाजमा से संबंधित दिक्कत, आंतों से संबंधित दिक्कत, बुध नॉर्मल है, कोई अच्छा बुध नहीं है, तो पाचन से संबंधित, पाचन क्रिया, आंतों से संबंधित, ऐसा व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। कम मेहनत करके ज्यादा पाने की चाहत बढ़ जाएगी। यानी कि ऐसे व्यक्ति का सट्टा, जुआ, कमोडिटी, शेयर मार्केट की तरफ भी झुकाव हो सकता है। कम लगाओ ज्यादा पाओ, इस तरफ उसकी
आदत। जीवन में कई बार अपमान और धोखे मिलेंगे। देखिए राशि बदलने के साथ क्या होता है, और ये मेरा प्रैक्टिकल है, आप अपना प्रैक्टिकल कीजिए। आपके पास घर परिवार की 10-15 कुंडली होती है, सिर्फ एक दो कुंडली तक मत अटकिएगा। जो कह रहा हूं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, और मैं अपनी हर क्लास में सबको चौंकाता हूं, मेरी आदत है। क्लास अगर एक हफ्ते बाद होनी है तो मैं पहले से सोचना शुरू कर देता हूं कि मुझे उस क्लास में क्या टॉपिक लेके बैठना है। इस बात को समझिए, तभी मैं चौंका पाता हूं। लोग अचरज से भर जाते हैं कि ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। आप इसी प्रकार से सोचिए, कोई मैं अकेला निराला नहीं हूं। आप सब निराले हैं, आप सब परमात्मा से उसी प्रकार से आए हैं जैसे मेरा जन्म हुआ है। और हम सभी एक ही समान खाना पीना करते हैं। हाथों से संबंधित दिक्कत, कम मेहनत में ज्यादा फायदा लेने की कोशिश, जीवन में कई बार अपमान धोखे। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार में लचीलापन कम हो जाएगा, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अकड़ू स्वभाव, बृहस्पति खाना नंबर 2 में ही है। राशि बदलने के कारण देखिए कितना फर्क आ गया। अब मैंने इस घर में कोई साधु महात्मा नहीं बोला, इस बात को समझिए। बृहस्पति कोई टीचर भी नहीं बोला, कोई मैंने मास्टर भी नहीं बोला। तो भैया जब आसिया बदल गई, निशानी बदल गई बृहस्पति खाना नंबर 2 की, तो निशानियों का हम करें क्या। निशानियां पक्की तो अब निकलेंगी, आप लोग मेहनत करेंगे जब। इस बात को समझिए, लचीलापन नहीं होगा। इसी कारण जातक जो होगा बृहस्पति 2 कन्या राशि का, लचीलापन ना होने के वजह से भटकाव होगा, परिवार में अलगाव तक होगा, मतलब बिखर जाना परिवार का। लेकिन ये तो बृहस्पति के गुण नहीं है। अब बृहस्पति में बुध, यानी कि कन्या राशि के मार्फत बुध एंटर कर गया है, ऐसे समझ लीजिए। इस बात को समझिए। तो भैया ऐसे व्यक्ति के लिए बचाव के लिए भी उपाय के सूत्रों को भी समझ लीजिए। और उपाय सब कुछ नहीं है, सावधानी हिदायत, इस तरीके से समझिए। अपने स्वभाव में पवित्रता, यानी कि बृहस्पति के गुण बढ़ाओ। बुध के प्रपंचों से बचो, पवित्रता बढ़ाओ। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, मान करो, पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो। अब एक और सूत्र, बृहस्पति 2 में ही है, लेकिन मैं बोल दूंगा कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए कष्टकारी भी हो सकता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में ही रहा, और मैंने बोल दिया कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता के लिए कष्टकारी, यानी कि दिक्कत के हालात भी क्रिएट कर सकता है। इस बात को समझिए। आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मांस अंडा शराब का शौकीन, सोना चोरी हो जाए, सोना गुम हो जाए, बार बार काम काज बदलने के हालात तक क्रिएट हो जाएं। अब हिदायत क्या रखनी है, ऐसे व्यक्ति को कर्जा वगैरह नहीं लेना चाहिए। जितना है उसमें गुजारा चलाए, पवित्रता रखे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, पीपल में जल चढ़ाए, पुरोहित बुजुर्गों और अपने कुल खानदान के जो परिवार होते हैं, ब्राह्मण परिवार, उनकी सेवा में रहे, सुधार हो जाएगा। अब मैं सीधा बृहस्पति खाना नंबर 2 नीच की ही बात कर लेता हूं। देखिए ये 3 उदाहरण दूंगा, इनसे आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बाकी मैंने बृहस्पति के जो भी सूत्र लिखे हैं ढूंढ के, मैंने ये नोट भी बनाए थे कई साल पहले, वो मैं ग्रुप में आप लोगों के लिए डाल दूंगा, उनसे भी आप लोग अपने आप को थोड़ा मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में ही है। अब राशि खाना नंबर 2 में आ जाए मकर, यानी कि धनु लगन हो जाएगा मेरा। मैं दोबारा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मेरा धनु लगन है, तो खाना नंबर 2 में मकर राशि चली जाएगी। मेरी जन्म कुंडली में बृहस्पति बैठ गया खाना नंबर 2 में, तो मकर राशि का बृहस्पति हो गया। योगेश जी म्यूट हो जाइए, इस बात को समझ।
तो अब मैं इस स्त्री पुरुष के जोड़े, पुरुष बृहस्पति, स्त्री मकर राशि, और खाना नंबर 2 इस पति पत्नी का मकान, इस तरीके से कोरिलेट करूंगा। तो मेरे शब्दों को समझिए, मैं बोलूंगा कि बृहस्पति अब नीच राशि का होगा। बृहस्पति अब नीच राशि का होगा, मैंने घर नहीं बोला, राशि बोली, और अपने ही घर में है, और अपने ही घर में नीच राशि, अपने घर का भी एक उसमें गुण और एक नीच राशि का अवगुण। अब घर के नजदीक या घर में कोई मास्टर ना होगा, पड़ोस में सूखा पीपल हो सकता है, पीपल हरा भरा ना होगा। कोई मंदिर हो टूटा फूटा जर्जर खंडर हालत में होगा। कोई साधु महात्मा हो, बेचारे पे कपड़े भी पहनने को ना होंगे, मतलब भिखारी वाली प्रवृत्ति का होगा। इस प्रकार से समझिए। अब हमें यहां पे ध्यान क्या करना है, धन का नुकसान हो सकता है। बृहस्पति खाना नंबर 10 के गुण और बृहस्पति खाना नंबर 2 के गुण। अब मैं खुले सूत्रों में बोल रहा हूं क्योंकि ये आखिरी वो दे रहा हूं आपको सिद्धांत। बृहस्पति सिंह पे भी जो नहीं बोला, खाना नंबर 2 में बृहस्पति कन्या राशि का सेकंड हाउस में नहीं बोला, लेकिन वहां भी ये लागू होगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 में बैठा है, लेकिन उसके अंदर खाना नंबर 2 और खाना नंबर 10 दोनों के गुण और अवगुण होंगे। दुश्मन राशि के अवगुण बृहस्पति को 2 घर से जो मिलने के कारण गुण हैं उन पे भारी पड़ जाएंगे। शॉर्ट शब्दों में, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बोलूं तो ये धन का नुकसान, पिता को धन का नुकसान, घर के पास कोई पीपल हो कटा फटा लुंड मुंड बुरी हालत में, पत्ते ही ना हो बेचारे के, इस प्रकार से मंदिर हो खंडर टूटा फूटा, पढ़ाई लिखाई के लाभ नष्ट। पहले तो पढ़ाई लिखाई होनी